प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान, वैक्सीनेशन अभियान में एनसीसी और एनएसएस के छात्र करेंगे सहयोग। चारधाम यात्रा स्थगित पर बोले कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, संवादहीनता जैसी कोई बात नहीं। चारधाम यात्रा स्थगित पर बोले कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, संवादहीनता जैसी कोई बात नहीं। सीएम का निर्णय स्वागत योग्य। नैनीताल में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने अधिकारियों के साथ की बैठक। जिले में सभी पर्याप्त सुविधाएं, बेहतर इलाज करने के दिए निर्देश। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना उत्तरा। हमारे इस खास कार्यक्रम आपन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन अभियान में एनसीसी और एनएसएस के छात्रों के सहयोग से किया जाएगा। तो यहाँ उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर इसके लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्थान भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में पूर्व में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के 18 से 45 वर्ष के सभी लोगों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया गया है। सरकार की ओर से इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो उन्होंने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए राजकीय और निजी विश्वविद्यालय, राजकीय महाविद्यालयों और निजी शिक्षण संस्थानों में वैक्सीनेशन केंद्रों के लिए जगह जगह उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं एनसीसी कैडेट्स और एनएस स्वयंसेवकों की नियमानुसार सेवा लेने की अनुमति जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग को दी गई है। और शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस स्वास्थ्य सेवकों से सहयोग किया जाएगा और इससे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी और इसी के साथ अभिभावकों से सहमति लेने के बाद ही उनसे इस काम में सहयोग लिया जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है और इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के निर्देश पर राज्य में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महामारी से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में 38 कार्यकर्ताओं के नंबर जारी किए गए हैं जो जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाएं, एम्बुलेंस आदि की आपातकालीन सेवा में सुविधा मुहैया कराएंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव अकील अहमद ने बीजेपी की राज्य सरकार को कोरोना जैसी महामारी से निपटने में पूरी तरह विफल बताया। उन्हें साफ तौर पर कहा कि जहां एक तरफ कोरोना महामारी में वैक्सीन न मिलने के कारण अस्पतालों में आईसीयू बेड की व्यवस्था न होने के कारण मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, जबकि प्रदेश में 245 लैब टेक्नीशियन, 250 फार्मासिस्ट, 600 एएनएम और 1200 नर्सिंग स्टाफ के पद खाली पड़े हैं। और ऐसे में महामारी के बाद भी सरकार को अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने की कोई चिंता नहीं है। और अगर समय रहते सरकार स्वास्थ्य विभाग की इस तरह की खामियों को दूर कर देती है तो आज मरीज को यूं नहीं भटकना पड़ता। चारधाम यात्रा रद्द करने के बाद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इसे लेकर संवादहीनता जैसी कोई बात नहीं है। सीएम का निर्णय स्वागत योग्य है। वर्तमान में सबसे बड़ी जरूरत कोरोना से आमजन की जान बचाने की है और इसके चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें, सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर चारधाम यात्रा स्थगित किए जाने की जानकारी दी और ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा होना स्वाभाविक था और साथ ही इंटरनेट मीडिया में भी इसे संवादहीनता जोड़कर देखे जाने लगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा स्थगित कर दी गई है और ऐसे में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इसे लेकर संवादहीनता जैसी कोई बात नहीं है। सीएम का निर्णय स्वागत योग्य है। तो यहाँ वर्तमान में सबसे बड़ी जरूरत कोरोना से आमजन की जान बचाने की है और इसके चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। और यहाँ आपको बता दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर चारधाम यात्रा स्थगित किए जाने की जानकारी दी। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा होना बेहद ही स्वाभाविक है और साथ ही इंटरनेट मीडिया में भी इसे संवादहीनता से जोड़कर देखे जाने लगा।
उधर नैनीताल जिले के कोविड प्रभारी मंत्री बंशीधर भगत ने आज जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। तो यहां मंत्री बंशीधर भगत ने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को जिले में सभी पर्याप्त सुविधाएं और बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नैनीताल जिले में ऑक्सीजन और रिफिलिंग की भारी कमी है और इसे देखते हुए उधम सिंह नगर ने भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है और जिसके लिए अधिकारियों को सचेत रहना होगा। नैनीताल जिले में अभी 4,784 लोग होम आइसोलेशन में हैं। बंशीधर भगत ने कहा कि बिना RT-PCR टेस्ट और चेकिंग के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति नैनीताल जिले में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस पर जनपद नैनीताल में मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं कोविड की समीक्षा करूं। मेरे जिला अधिकारी और एडिशनल CMO साहब और सभी लोगों के साथ आज विचार विमर्श किया, तो उसमें जो निकल के आया है मोटा एक हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कमी हो रही है, जिसके लिए हमने शासन में सेक्रेटरी सचिन कुर्वे साहब से भी बात की है, जिलाधिकारी ने भी बात की है और उधम सिंह नगर से भी हमने रिक्वेस्ट किया है, वहाँ से भी हम लेने की सोच रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास सुशीला तिवारी में जो 415 बेड हैं उसमें 370 मरीज भर्ती हैं। प्राइवेट 457 बेडों में सब फुल है और छोटे छोटे जगहों पर जो मोटा हल्दू कानिया इन पर 205 हमारे बेड हैं, वो भी लगभग लगे हुए हैं। और कोविड सेंटर और इनमें सब जगह जो दिक्कत है वो केवल ऑक्सीजन की है। बेड हमारे पास लगभग हैं, लेकिन ऑक्सीजन अगर पूरा हो जाता है तो फिर सब ठीक हो जाएगा। पूरी प्रयास हो रहा है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था तत्काल कर ली जाए। सभी जगह जहाँ से भी हम कर सकते हैं उन जगहों पर हमने बातचीत की है और मैं समझता हूँ कि 1-2-3 दिन के अंदर हम इस व्यवस्था को ठीक करने में पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग लगा पड़ा है, तो हम 2-3 दिन में इस व्यवस्था को ठीक करेंगे। सस्ते गल्ले की जो दुकानों से राशन बढ़ रहा है, इसमें आने वाले टाइम में किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी राशन? सस्ते गल्ले की दुकानों के लिए अभी मेयर साहब ने भी जो सुझाव दिया है कि एक कोई खुला स्पेस ले लें, कहीं स्कूल के आगे, कहीं पंचायत भवन में, इसमें खुले में, वहाँ पर उसको वितरण करेंगे तो थोड़ा दूरी बनी रहेगी, उससे उचित रहेगा। ऐसा होता है कि डोर टू डोर बांट पाना अभी संभव जैसा नहीं लग रहा है, इसलिए एक खुले स्थान पर उसका वितरण हो, इस प्रकार की व्यवस्था। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड चारधाम यात्रा राज्य सरकार द्वारा स्थगित किए जाने से चिंतित उत्तराखंड मैक्सी टैक्सी महासंघ के संरक्षक संजय चोपड़ा के संयोजन में बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से संयुक्त रूप से उत्तराखंड चारधाम यात्रा को कोरोना के नियम शर्तों के साथ संचालन पर पुनः विचार किए जाने की मांग दोहराई गई। तो यहाँ मैक्सी टैक्सी महासंघ से जुड़ी यूनियन के प्रतिनिधियों ने सरकार से यह भी मांग की कि वर्ष 2019-20 से पहले उत्तराखंड चारधाम यात्रा में आवागमन शून्य रहा है और अब 2021 की चारधाम यात्रा यदि संचालित नहीं होगी तो उत्तराखंड का पर्यटन उद्योग पूर्ण तरीके से समाप्त होकर भुखमरी की कगार पर आ जाएगा। अपितु पूरे उत्तराखंड के अंदर जो पर्यटन व्यवसाय है, जो पर्यटन उद्योग है, वो सारा जो है मैक्सी टैक्सी गाड़ियों पर ही निर्भर है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं 3 वर्ष हो गए हैं। 2019 के अंदर ट्रेनों की आवागवाई के कारण जो है मरम्मत का काम हो रहा था और ट्रेनें संचालित नहीं हो रही थी। 19 में चारधाम यात्रा प्रभावित हुई, 20 में कोरोना आ गया, कोरोना में चारधाम यात्रा स्थगित रखी गई। एक आस थी 2021 के अंदर के चारधाम यात्रा चलेगी
और हमारे तमाम जितने भी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं, चाहे वो मैक्सी टैक्सी गाड़ी के स्वामी हो, चालक हो, उन्हें किसी न किसी प्रकार से भरपाई होगी। जो बैंकों की हमारी किस्तें रुकी हुई हैं, जो हम ड्राइवर को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, ये इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने लगातार चल रही हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पर पुनः विचार करें। जब कुंभ का मेला 2021 का कोरोना की नियम शर्तों पर हो सकता है, जब पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं, जब बंगाल में चुनाव हो सकता है, जब अन्य राज्यों में चुनाव हो सकता है, तो ये चारधाम यात्रा क्यों नहीं संचालित हो सकती? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ठीक है कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है, उसके लिए संसाधन जुटाए जा रहे हैं, युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, लोगों को बचाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन रोज तो यहाँ टैक्सी महासंघ कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया। और इसी के साथ आपको बता दें कि मैक्सी टैक्सी महासंघ के संरक्षक संजय चोपड़ा के संयोजन में इस बैठक का आयोजन किया गया और बैठक के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से संयुक्त रूप से उत्तराखंड चारधाम यात्रा को कोरोना के नियमों शर्तों के साथ संचालन पर पुनः विचार किए जाने की मांग दोहराई गई। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सरकार के सभी मंत्रियों को कोविड-19 की रोकथाम के प्रबंधन और अनुश्रवण हेतु जिलेवार जिम्मेदारी सौंपी। यहां सीएम तीरथ सिंह रावत के निर्देशानुसार कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को हरिद्वार, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को पौड़ी और रुद्रप्रयाग और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को नैनीताल, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य जी को उधम सिंह नगर और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी को टिहरी और कैबिनेट मंत्री विशन सिंह चौफाल जी को बागेश्वर और पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सरकार के सभी मंत्रियों को कोविड-19 की रोकथाम के प्रबंधन और अनुश्रवण हेतु जिलेवार जिम्मेदारी सौंपी है। यहां सीएम तीरथ सिंह रावत के निर्देशानुसार कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को हरिद्वार, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को पौड़ी और रुद्रप्रयाग, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को नैनीताल और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य जी को उधम सिंह नगर और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को टिहरी और कैबिनेट मंत्री की बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री विशन सिंह चौफाल को बागेश्वर और पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए तीरथ सिंह सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। सोशल मीडिया पर रुड़की सिविल अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति सिविल हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में घूमता हुआ नजर आ रहा है और जिसको लेकर उस व्यक्ति का बेटा कोविड वार्ड की खिड़की से अपने पिताजी को आवाज लगा रहा है। और ये साफ तौर पर आप वीडियो देख सकते हैं कि बिल्कुल भी यहां अस्पताल में केयर नहीं की जा रही। तो इसी के साथ अपने पिता बिस्तर पर लेटने की गुहार लगा रहा है और ऐसे में साथ ही कोविड वार्ड में कार्यरत कर्मचारी को आवाज देकर एक असहाय बेटा ऑक्सीजन लगाने की अपील करता हुआ इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और वीडियो में आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं कि कोविड मरीजों के अस्पताल में बिल्कुल भी केयर नहीं की जा रही। और एक वायरल वीडियो का खुलासा हुआ है जिसमें कोविड मरीजों के अस्पताल में बिल्कुल भी केयर नहीं की जा रही और ये पूरा मामला उत्तराखंड के रुड़की का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के रुड़की से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कोविड अस्पतालों में बिल्कुल भी मरीजों की केयर नहीं की जा रही। तो ये साफ तौर पर आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें एक मरीज बेड के नीचे उतरता हुआ वार्ड रूम से बाहर दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह अस्पताल में लापरवाही सामने आ रही है। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तेग बहादुर सिमरिए हिंद दी चादर धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साला प्रकाश पुरब दी समूह संगतां नूं लख लख वधाई। नौवें पातशाह जी दे 400 साला प्रकाश पुरब ते गुरमत संगीत दा आनंद माणो। भाई मनजीत सिंह शांत गुरमत संगीत नाल संगतां नूं निहाल करनगे। जलंधर तो गुरमत संगीत दा सीधा प्रसारण देखो 1 मई 2021 नूं दोपहर 12:35 तो लेके 1:30 तक सिर्फ ANB न्यूज़ ते। लोकां नूं अपील है कि ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ 12:35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ANB ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना संक्रमित होने के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी के सुर बदल गए हैं और जैसे पहले सरकार से दिव्य और भव्य कुंभ कराने के लिए बार बार कहने वाले नरेंद्र गिरी अब लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने लगे हैं। तो यहाँ नरेंद्र गिरी ने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्य कर रहे हैं तो वह काफी ज्यादा सराहनीय है और इस कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ सबकी समस्याएं दूर करने में लगे हुए हैं। साथ ही नरेंद्र गिरी ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक होने के लिए भी कहा। आप सभी से निवेदन करता हूं कि भारत की गाइडलाइन और अपने अपने प्रांतों की गाइडलाइन का पालन करें। कोरोना ऐसी महाबीमारी है कि इसे लड़ना भी चाहिए और आत्म रखना चाहिए। मैं स्वयं कोरोना पॉजिटिव था लेकिन नियम का पालन किया, नियमित रूप से दवाइयाँ ली, एक्सरसाइज की, योग किया। आज आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। अभी भी मुझे कमजोरी है, भूख कम लगती है, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। तो विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कोरोना के लिए कार्य किया वह सराहनीय है और इस तरह सबको आगे आके काम करना चाहिए जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। सभी को सरकार के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए, गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। मास्क लगाना जरूरी है, बिना मास्क के इसका कोई उपाय नहीं है। प्रयास करें घर से बाहर कम निकलें। जिस जिले में आप रहते हैं उस जिले के जिलाधिकारी महोदय, पुलिस के अधिकारी जो भी सलाह है उसको मानिए। आप लोग उनसे लड़िए मत, डॉक्टरों की टीम की बात को मानिए, उनसे लड़िए मत। आपसे निवेदन करता हूं कि यह जितने भी उपाय हैं आपके सुरक्षा हेतु हैं और आप सब
उधर रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चला रही नगर निगम की टीम का फल विक्रेताओं ने जमकर विरोध किया और ऐसे में बरामद हुई पॉलीथीन को जलाने का प्रयास भी किया गया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य और इसी के साथ स्वच्छता अभियान के चलते नगर निगम ने पॉलीथीन के खिलाफ एक अभियान चलाया है, जिसके चलते नगर निगम की एक टीम द्वारा फल विक्रेताओं और दुकानों पर जाकर पॉलीथीन की तलाश की जाती है और मिलने पर 200 से लेकर 5,000 रुपए तक का चालान काट दिया जाता है। और इसी अभियान के चलते नगर निगम की टीम आज कलियर अड्डे पर पहुंची, जहां टीम ने बड़ी मात्रा में फल विक्रेताओं से पॉलीथीन बरामद की है और बड़ी मात्रा में पॉलीथीन बरामद होने के बाद सभी फल विक्रेता इकट्ठे होकर जमकर हंगामा किया और ऐसे में टीम का विरोध भी करते हुए नजर आए। अभियान चल रहा है जिसमें 200 से 5,000 रुपए का चालान होता है पॉलीथीन प्रतिबंधन चलाने का। तो आज यहाँ पे हमने कार्रवाई करते हैं निगम के सामने से और ये कलियर अड्डे पे कर रहे थे जो पॉलीथीन इनसे पकड़ी गई रेडियो वालों से। तो इनसे 200 से 5,000 के बीच इसके चालान किए गए, जिससे नाराज हो गए फल विक्रेता। इन्होंने पॉलीथीन हमारे कर्मचारियों से छीनी और अब जबरदस्ती इसमें आग लगाने के लिए कह रहे थे। तो इन्होंने हमारे से वो पॉलीथीन छीनी है। इसमें ये इस तरह का इन्होंने हंगामा किया जो बिल्कुल कानूनन गलत है। क्या प्रावधान है? कहीं ना कहीं दुकानदार को आरोप है कि पन्नी आप लोग भेज देते हैं बाद में। नहीं, वो बिल्कुल गलत है सर। पॉलीथीन सारी जो भी हम इकट्ठे करते हैं उसका चालान होता है, प्रॉपर तौर से तोल के हम अपने उसमें गोदाम में हम रखते हैं उसे। हरिद्वार कुंभ का शुक्रवार को आधिकारिक रूप से समापन हो जाएगा और इसके लिए पहले एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना था, तो यहाँ कोविड संक्रमण के मद्देनजर महाकुंभ समापन समारोह को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कोविड कर्फ्यू लगने से पहले आयोजन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी और ऐसे में हरिद्वार में मकर संक्रांति स्नान पर्व से लेकर महाकुंभ मेले के अंतिम शाही स्नान चैत्र पूर्णिमा तक 91.5 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर अपने तन को निर्मल किया और सभी सन्यासी और बैरागी अखाड़ों के संतों ने कोविड नियमों का पालन किया और ऐसे में पूजा अर्चना और शाही स्नान के दौरान भी शारीरिक दूरी का पालन किया गया। संतों ने स्नान में अधिक समय भी नहीं लगाया और इससे अखाड़ों के स्नान की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रही और ऐसे में शाही स्नान संपन्न होते ही जिला प्रशासन ने हरिद्वार में 3 मई तक के लिए कोविड कर्फ्यू लागू कर दिया है। उत्तराखंड में देहरादून शहर और नगर निगम के अधिकांश क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को लेकर कुछ ऐसा किया जा रहा है, लेकिन यहां दून से सटे ग्रामीण क्षेत्रों की न तो सरकार सुध ले रही है और न ही जिला प्रशासन, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और ऐसे में इसके अलावा यहाँ कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा, बावजूद इसके भी कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में राजधानी के शहरी क्षेत्रों में साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है। आलम यह है कि हर दिन बड़ी संख्या में कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं और मौतें भी लगातार हो रही हैं और ऐसे में जिला प्रशासन के साथ नगर निगम अपने क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, सैंपलिंग, कोरोना नियमों का पालन आदि करवाने के साथ ही अन्य तमाम सुविधाएं दे रहा है। तो यहाँ उत्तराखंड में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से कोरोना फैलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए सरकार ने 4 जिलों के साथ पुलिस महानिदेशक को सीएम राहत कोष से धनराशि जारी की है। आपको बता दें अपर सचिव वित्त अरुणेंद्र सिंह चौहान की ओर से जारी आदेश के मुताबिक चमोली जिले में कोरोना से बचाव और अन्य कार्यों के लिए 1 करोड़ की राशि दी गई है। वहीं बागेश्वर जिले में 2 करोड़, रुद्रप्रयाग जिले के 2 करोड़, उधम सिंह नगर जिले में 1 करोड़ की राशि दी गई है और इसी के अलावा पुलिस महानिदेशक को मास्क न पहनने वालों को चालान कर हर व्यक्ति को निःशुल्क 4 मास्क उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ की राशि दी गई है। सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना राशि अब बढ़ा दी है और साथ ही पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करने और 4 मास्क निःशुल्क देने को कहा गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने सीएम राहत कोष से आयुष होम्योपैथिक विभाग को बजट जारी कर दिया है। यहाँ आयुष विभाग को 4.64 करोड़ और होम्योपैथिक विभाग को 1.18 करोड़ की राशि दी गई है और इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं और ऐसे में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आयुष विभाग को आयुष किट खरीदने, आयुष हेल्प डेस्क स्थापित करने और कोविड सुरक्षा सामग्री के लिए सरकार ने सीएम राहत कोष से 4.64 करोड़ की राशि दी है और ऐसे में
और सैनिक एल्बम 30 दवा वितरण करने के लिए सीएम राहत कोष से 1.18 करोड़ की राशि दे दी गई है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। बताया जा रहा है कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में यहां तेज गर्जना के साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश के बीच बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल जैसे जिलों में बहुत हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो यहाँ मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी देहरादून में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और ऐसे में दोपहर और शाम तक कुछ इलाकों में तेज गर्जना के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने बदलते मिजाज के चलते अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री के आसपास रहेगा, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। उत्तराखंड में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले सामने आए। प्रदेश में 6,251 नए संक्रमित मरीज सामने आए और वहीं 85 मरीजों की कोरोना से मौत भी हो गई। साथ ही एक्टिव केस की संख्या की बात करें तो 48,000 के पार पहुंच गई और आज 3,129 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया और प्रदेश में अब तक 1,14,000 बताया जा रहा है कि 1,74,867 संक्रमित मरीज आ चुके हैं और जिनमें से 1,20,350 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और ऐसे में देहरादून जिले में सबसे अधिक 2,207 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं हरिद्वार जिले की बात की जाए तो हरिद्वार जिले में 1,163, नैनीताल में 673 और उधम सिंह नगर में 827 और पौड़ी में 253, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में 33, उत्तरकाशी में 195, अल्मोड़ा में 198, चमोली में 125, बागेश्वर में 107 और चंपावत में 157 संक्रमित मिले हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने